जय श्री राम। इस भाग में सुनिए, जब धनुष को कोई भी राजा हिला ना सका, उसके बाद जनक जी क्या कहते हैं और फिर लक्ष्मण जी उस पर किस तरह नाराज होते हैं। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। और नाई राम पद कमल सुरु, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवा कर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशई महु जय, को नहीं होई। और तेहि समाज अस कहीं न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, और विद्यमान रघुकुल मनि जानी। अर्थात रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में बस ऐसे वचन कोई नहीं कहता। जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे। सुनहु भान कुल पंकज भानु, और कहूँ सुबाहु न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावऊं, और कंदुक यु ब्रह्मांड उठावऊं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के शूर, सुनिए। मैं स्वभाव ही से कहता हूं, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। काचे घट जिम डारो फोरी, और सकऊं मेरे मूलक जिम तोरी। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी। तब प्रताप महिमा भगवाना, और को बापुरो पिना के पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली के तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जानियस आयसु होवू, और कौतुक करो बिलो कही सोवू। कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, और जो जन सत प्रमाण ले धावो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमाल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तौरो छत्र के दंड जिमे, तब प्रताप बलनाथ। और जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु भात। अर्थात हे भगवान, हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ भी नहीं लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, और डगमगान मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, और सियहि हरस जनक सकुचाने। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं में हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुर रघुपत सब मुनि मन माही, और मुदित भय पुण्य पुण्य पुल्य काहीं। सय नहीं रघुपति लखुन निवारे, और प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, और बोले अति स्नेह में बानी। उठऊ राम भंजऊ भौ चापा, और मेटहूँ तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी बाणी से बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो, और हे तात, जनक का संताप मिटाओ।
सुनि गुर बचन चरण सिरुनावा, और हरस विषादु न कछ उरे आवा। ठाड़े भये उठ सहज सुभाए, और ठवनि जुबा मृगुराजु लजाए। अर्थात गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिर मंच पर, रघुबर बाल पतंग, और बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचल भंग। मंच रूपी उदाय चल पर रघुनाथ जी रूपी बाल शूर के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे, और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। न पही केरी आशा निशिनासी, और बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मान महीप मुकुट समुख सकुचाने, और कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुच हो गए, और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय शोक कोक मुनि देवा, और बर सही सुमन जना वहीं सेवा। गुरपत बंद सहित अनुरागा, और राम मुनि सन आय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहजी चले सकल जग स्वामी, और मंत मंजुवर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, और पुलक पूर तन भये सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री राम जी चंद्र जी के चलते ही नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए, और उनके शरीर में रोमांच भर गया। बंदी पितर सुर सकत संहारे, और जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, और तो रहूं राम गणेश गोसाई। उनके पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, और सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिलखाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी माता स्नेह बस बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। अब ध्यान से सुनिएगा क्या वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, और जेऊ कहावत ही तो हमारे। कोई न बुझाई कहीं गुर पाही, और ये बालक अस हठ भले नाही। क्या कह रहे हैं। हे सखी, ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं वो भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता है कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए ना हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता भी नहीं है।
रावण बाण छुआ नहीं चापा, और हारे सकल भूप करि दापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, और बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे को भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, और सखी विदगति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, और तेजवंत लघु गनिक नरानी। और तो कोई समझदार कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यूं कहकर रानी चुप हो गईं। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहे कुंभज कहे सिंधु अपारा, और सो स्यों सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, और उदयता से त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त, और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया। जिसका सुयस सारे संसार में छाया हुआ है, सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विद हरिहर सुर सर्व। महामंत्र गजराज कहो, बस करे अंकुश खर्व। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है, महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। काम कुसुम धनु शायक लीने, और सकल भुवन अपने बस कीने। देव तजु संशयस जानी, और भंजब धनुष राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का भी धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी बचन सुनि भय परतीति, और मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो के भय देही, और सब हृदय बिनवती जही तेही। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं। मन ही मन मनावय अकुलानी, अहो प्रसन्न महेश भवानी। करऊं सफल आपन सेवकाई, और कर हेतु हरऊं चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए। मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, और आज लगे कीनन तुम सेवा। बार बार विनती सुन मेरी, और करहूं चाप गुरता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देख देख रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुल कावली शरीर।
अर्थात श्री रघुनाथ जी को की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धर धर कर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर रोमांच हो रहा है। नीके निरख नयन भरि शोभा और पितु मन सुमिर बहुर मनि क्षोभा। अहं तात दारुण हठ ठानी और समुझत नाही कछु लाभ न हानि। अच्छी तरह नेत्र भर कर श्री राम जी की शोभा देख कर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख देई न को बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुलसु चाही कठोरा और कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता है। पंडितों की सभा में यहाँ बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो बज के से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। वेद के ही भांति धरो उर धीरा और शिरस सुमन कन बेधिव हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी और अब मोही शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। शिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बाबली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। जिन जड़ता लोगन पर डारी और हो ही हरऊं रघुपत ही निहारी। अति परिताप सिय मन माही और लव निमेष जुग संयमय जाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितई पुण्य चितौ मही राजत लोचन लोल और खेलत मन से जमीन जुग जनु मंडल डोल। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव 2 मछलियां खेल रही हों। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी और प्रकट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जलु रहे लोचन कोना और जैसे परम प्रसन्न पर सोना। सीता की वाणी रूपी भंवरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही हैं। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी और धरे धीरज प्रतीत उरयानी। तन मन बचन मोर पनु साचा और रघुपत पद सरोज चितुराचा। अर्थात अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन मन और वचन मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरी चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी और करही मोहि रघुबर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु सोते ही मिले न कुछ संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना और कृपा निधान राम सब जाना।
सियहि बिलोक तकेऊ धनु कैसे, और चितौ गरौ लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात ये निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर ताका, जैसे गरुण जी छोटे से सांप को देखते हैं की ओर देखते हैं। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यों हर को दंडो, अपुलकी गाति बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांडो। इस तरह इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिस कुंज रहूं कमठ अहि कोला, और धरऊं धरनि धर धीर न डोला, राम चाहि शंकर धनु तोरा, और हो सजग सुन आय सुमोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धर कर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने ना पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, और नर नारी सुर सकत मनाए, सब कर संशय अरु अज्ञानु, और मंद महीपन करे अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया, सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, और सूर्य मुनिवर केर कदराई, सिय कर सोच जनक पछितावा, और रानी कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गूढ़ता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप, और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, और चढ़े जाई सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, और चहत पारू नहीं को कड़ हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर चढ़ गए। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोक सब, चित्त लिखे से देख, और चितई सी कृपायतन, जानी बिलक विशेष। अर्थात श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा, और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा, और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देख विपुल बिलक भय देही, और नमस बिहात कलप समते ही, तस तिवार बिनु जो तनु त्यागा, और मुए करही का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे, तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। तावर सा सब कृषि सुखाने, और समय चुके पुण्य का पछिताने, अस जिय जान जान की देखी, और प्रभु पुल के लख प्रीत विशेषी। सारी खेती की सूख जाने पर वर्षा किस काम की है, समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ है। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा, उनका विशेष प्रेम लख के पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, और अति लागो उठाई धनु लीन्हा, दम के ऊ दामनी जिम जब लायऊं, और पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊं।
मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथों में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश के मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, और काहू न लखा देख सब उठाढ़े। तेई छन राम मध्य धनु तोरा, और भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सब ने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोक भर गए। भरे भुवन घोर कठोर, रब रजी बाची तजी मारुगे चले। चिक रही दिग्गज डोल मई, अहि कोल कूरम कल मले। सुर असुर मुनिकार कान दीन, सकल बिकल विचारही। को दंड खंड्यऊ राम तुलसी, जयति बचन उचारही। अर्थात सुनिएगा ध्यान से। घोर कठोर शब्द से सब लोक भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिघाड़ने लगे। धरती डोलने लगी। शेष वाराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस मुनि कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचरने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला है, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चापु जहाजु सागरु, रघुबर बाहुबलु। और बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा, जो प्रथमई मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया, जो मोह बस पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभ दो चाप खंड मही डारे, और देख लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, और प्रेम बारी अवगाहु सुहामन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राके सुनिहारी, और बढ़त बीच पुल कावली भारी। बाजे नभ गए गहे निशाना, और देव वधु नाचहि करी नाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुल कावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश से बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, और प्रभु प्रशंसई देहि असीसा। वरसई सुमन रंग बहुमाला, और गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय भवानी, और धनुष भंग धुन जाति न जानी। मुदित कहीं जह तह नर नारी, और भजहु राम संबुधन भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छार गई। जिसने धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पाड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर रहे कि श्री रामचंद्र जी ने शिव के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागत सूत गन
विरुद्ध बदही मत धीर, और करही निछावर लोग सब, है गए धन्य मन चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग विरुद्धावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ मृदंग संग सहनाई, और भेरे ढोल दुमदुभी सुहाई। बाजही बहु बाजन सुहाए, और जहाँ तहाँ जुबतिन मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल और सुहाने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हर्षियत रानी, असुखत धान पराजनु पानी। जनक लहू सुख सोच बिहाई, अपैरत थके थाहे जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जानकी जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाहे पाली हो। श्रीहत भये भूप धनु टूटे, और जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुकई वरनऊ के भांति, और जानु चातु की पाई जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा रही हो। राम लखन बिलोकी कैसे, बिलोकत कैसे, और ससही चकोर किशोर को जैसे। सतानंद तब आय सुदीना, और सीता मगन राम पही कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर गाँव ही मंगलाचार, और गवनी माल मराल गते सुषमा अंग अपार। हाथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, और छवि गन मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, और विश्व विजय शोभाज ही छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल से सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई है। तब सकोच मन परम उछाहो, अगूढ़ प्रेम लख परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, और रही जनु कुंवर चित अवरेखी। सीता के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गईं। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, और पहिरावहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, और प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम में विवश होने से पहनाई नहीं जाती है।
सोहत जन जुग जलग सनाला, और सिसही भईत देत जय माला। गावई छवि अवलोक सहेली, और सिय जय माल राम उर्मिली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगीं। तब सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। रघुवर उर जयमाल देखी, देववर सही सुमन, सकुचे सकल सुभाल जनु, बिलो के रवि को मुदिगन। अर्थात श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा रहे मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पूर्वर व्योम बाजने बाजे, और खल भय मलिन साधु सब राजे। सुन किंकर नर नाग मुनीसा, और जय 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 कही देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद देने लगे। नाचही गामई विबुध विधूटी, और बार बार कुसुमांजल छूटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद धुन करही, और बंदी बिरदा वल उच्च रही। अर्थात देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों में पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरुदावली कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं। महिपालक नाक जसु व्यापा, और राम बरियस भंज हो चापा। करही आरती पुर नर नारी, और देहि निछावर वेत विसारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैला रहा है कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वर्ण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहत सी राम कै जोरी, और छवि सिंगारु मनऊ एक ठोरी। सखिय कहीं प्रभु पद गहूँ सीता, और करति न चरण करस अति भीता। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती हैं। गौतम तिय गत सुरत करी, नहीं पर सती पग पान, और मन बिहसे रघुवंश मनी, प्रीत अलौकिक जान। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीत जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देख भूप अभिलाषे, और कूर कपूत गूढ़ मन माखे। उठ उठ परई सनाह भागे, और जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और गूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। लेहु छड़ाई सिंह कहे को, और धरि बांधहु नप बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरही, और जीवत हमई कुंवारी को बरही। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाय नहीं सरेगी, पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेह कछु करे सहाई, और जीतहु समर
सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी, और राज समाज लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा रही है। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, और ना के पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, अवस बुद्धि तो विद मुँह मसिलाई। अर्थात अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई, वही वीरता थी अब कहीं से मिली है, ऐसी दुष्ट बुद्धि है। तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी है। देखऊं राम नयन भरी, तज ईर्षा मधु को, और लखन रोष पावक प्रबल, जान सलभ जनि हो। अर्थात ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उनके उनमें पतंगे मत बनो। बैन तेह बल जिम चहे कागू, और जिम ससु चहे नागे अरि भागू। जिम चहे कुशल अकारन कोही, और सब संपदा चहे शिव दोही। जैसे गरुण का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोप उपकल कीरत चाही, और अलंकता की कामी लाही। हरिपद विमुख परम गति चाहा, और तब तुम्हार लालच नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों में से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनि सीय सकानी, और सखी लवाई गई जहाँ रानी। राम सुभाय चले गुर पाही, और सिय सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थीं। श्री रामचंद्र जी के मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी सहित सोच बस सिया, और अब धो विधि काय करनिया। भूप बचन सुन इत उत तकहीं, और लखन राम डर बोल न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रगुटी कुटिल, चितवत नपन सकोप, और मनहु मत गज खन निरखे, सिंह किशोर ही चोप। उनके नेत्र लाल और भौएं टेढ़ी हो गईं, और वो क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खरु भरु देख बिकल पुर नारी, और सब मिल देहि महीपन गारी। तेई अवसर सिन शिव धनु भंगा, अवायो मृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं। सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भ्रगकल रूपी कमल के शूर परशुराम जी आ गए।
देख महीप सकल सकुचाने, और बाज झटप जन लवा लुभाने। गौर शरीर भूत भल भ्राजा, और भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुप छिप गई हो। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है, और विशाल ललाट त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदन सुहावा, और सिर वस कछुक अरुण हुई आवा। भ्रगुटी कुटिल नयन रिस राते, और सजऊं चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। भौएं टेढ़ी हैं और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हों। ब्रसक के कंद उर बाहु विशाला, और चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तूने दुई बांधे, और धनुसर कर कुठारू कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र है, वल्लक्य और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। जय श्री राम। आज की रामायण का भाग यहीं पर, आगे की रामायण अगले भाग में सुनिएगा। जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।